Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first शीत युद्ध का दौर of 12th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथी देशों के बीच के एक प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे, ख नंबर पर, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ठीक है। ग नंबर पे देखेंगे, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। घ नंबर पे देखेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, ठीक है। इसका ऑप्शन में देखेंगे, इसके ऑप्शन क नंबर पे है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ख नंबर पे देखेंगे, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ग नंबर पे देखेंगे, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ठीक है। घ नंबर पे देखेंगे, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा गलत, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। प्रत्येक कथन के सामने हमें सही या गलत चिन्ह लगाना है, ठीक है। क नंबर देखेंगे, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्रों में महाशक्तियों वेब सैन्य अड्डे वेब लिए स्थान देना जरूरी था, ठीक है। तो ये कथन सत्य है, तो हमें यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, ठीक है। तो ये कथन भी सही है, तो हमें यहाँ पर सही राइट करना है या फिर राइट का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ठीक है। तो ये कथन भी सत्य है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है, ठीक है। घ नंबर पर देखेंगे, महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ठीक है। तो यह कथन गलत है, तो हमें यहाँ पर गलत राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, शीत युद्ध से हथियारों की और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं ही पैदा हुई थी। हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे।
जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ठीक है, जिसके कारण विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि दोनों गुट यह सोचते थे कि यदि दोनों गुटों में युद्ध होता है तो दोनों गुटों को ही अत्यधिक हानि होगी और दोनों गुटों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा। ठीक है, और दोनों गुटों में से कोई भी विजेता बनकर उभर नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। ठीक है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। महाशक्तियाँ निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। ठीक है, फर्स्ट कारण देखेंगे, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। ठीक है, वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। ठीक है, सेकेंड देखेंगे, महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखेंगे, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों लो अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महाशक्तियाँ अब आसानी से छोटे देशों पर अपना वर्चस्व कायम करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। शीत युद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि इसका विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था। ठीक है, विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी देश अमेरिका के गुट में शामिल थे। पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी लोग अमेरिका के गुट में शामिल थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा वाले सभी देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे। विपरीत विचारधाराओं वाले देशों में निरंतर आकांक्षा, संदेह एवं भय पाया जाता था। ठीक है, परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से एक विचारधारा का पतन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों को कम करने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण ये मतभेद व्यापक युद्ध का रूप धारण न कर सके। ठीक है,
पॉइंट में देखेंगे भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति। भारत में अमेरिका के प्रति विदेश नीति। भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। अच्छे संबंध न होने का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया है। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दी थी। ठीक है। बांग्लादेश के मामले पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की। 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए। ठीक है। 2 जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी 2 जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। परंतु उनकी नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राय ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। ठीक है। भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति। भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति देखेंगे। भारत के सोवियत संघ के साथ शुरुआत में तनावपूर्ण संबंध रहे, परंतु जैसे जैसे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए। ठीक है। 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध रहे। 9 अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई। ठीक है। यह संधि 20 वर्षीय थी। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देशों में यात्रा करने लगे, जिससे दोनों देशों के गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक संबंध बढ़ने के लिए कई समझौते हुए। ठीक है। 9 अगस्त 1991 को 20 वर्षीय संधि 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई, परंतु 1971 में सोवियत संघ का बड़ी तेजी से विखंडन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था। तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था, तब विश्व में एक नई धारणा ने जन्म लिया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय किसी भी गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्ष कहलाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील एवं नव स्वतंत्र देश शामिल थे। इन देशों में ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वे अपने अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करना चाहते थे। ठीक है। अपने अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करना चाहते थे। यदि वे किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो वे अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक विकास नहीं कर सकते थे, परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाया। यदि एक गुट
किसी विकासशील या नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों को दबाने का प्रयास करता था तो दूसरा गुट उसकी रक्षा के लिए आ जाता था, ठीक है, तथा उसे हर तरह की मदद प्रदान करता था। इसीलिए देश अपना विकास बिना रोक टोक के करते थे, ठीक है।